इस कहानी की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जो काफी तेज स्पीड से चल रही थी और उसका ड्राइवर इतनी आसानी से पहाड़ के मुश्किल रास्तों से कार काफी तेजी से ले जा रहा था जैसे वो उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। जिसके बाद वो कार एक मेंशन पर पहुंच जाती है और हम उस कार के ड्राइवर को देखते हैं जिसका नाम ग्रू है। और पहले वो एक विलन हुआ करता था, लेकिन अब वो अच्छे लोगों के साथ है और एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर विलेंस को पकड़ने का काम करता है। तभी वहाँ पर एक छोटी कार भी आती है जिससे ग्रू के 3 साथी मिनियन बाहर आते हैं और वो उन्हें एक मैक्सिन नाम के विलेन को पकड़ने का काम देता है। और मैक्सिन ग्रू का पुराना दुश्मन भी है। फिर हमें जानने को मिलता है कि उस मेंशन में विलेंस की पार्टी चल रही है और अभी वहाँ पर किसी को ये नहीं पता कि ग्रू विलेंस को पकड़ने का काम करने लगा है। फिर वो अंदर जाकर मैक्सिन से मिलता है और उन दोनों के बीच कुछ पुरानी बातें होती है। तभी बेस्ट विलेन का अवार्ड के लिए मैक्सिन को स्टेज पर बुलाया जाता है और उसे एक ट्रॉफी भी दी जाती है। फिर मैक्सिन बताने लगता है कि कैसे उसने अपनी पावर का पता लगाया और उसकी पावर कॉकरोच में छुपी हुई थी। तभी वो अपने कॉस्ट्यूम को फाड़ कर दिखाता है कि उसने अपने आप को भी काफी हद तक एक कॉकरोच में बदल लिया है। तभी ग्रू हंसने लगता है और सभी को बताता है कि अब वो एक सीक्रेट एजेंट बन चुका है और मैक्सिन के ऊपर एक स्पेशल गन से अटैक करता है जिससे मैक्सिन की बॉडी जम रही थी, पर वो काफी आसानी से उससे आजाद भी हो गया था और वो गुरु के ऊपर अटैक करने लगता है। गुरु जल्दी से अपने साथियों को बुला लेता और सभी मैक्सिन पर अटैक भी करने लगते हैं, पर मैक्सिन अपनी कॉकरोच जैसी बॉडी की मदद से सभी अटैक से आसानी से बच रहा था और गुरु के साथियों पर अटैक भी कर रहा होता है। वो गुरु के ऊपर अटैक करने बढ़ता है, पर तभी सभी मिलकर मैक्सिन पर स्टर्न गन से अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से वो फ्रीज हो जाता है और गुरु से एक जाल में बांध देता है। अब यहाँ पर मैक्सिन पकड़ा जाता है, पर फिर भी वो गुरु को धमकी देकर जाता है कि वो इसका उससे बदला जरूर लेगा। हालांकि गुरु इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिसके बाद वो काफ़ी सारी चीज़ें लेकर अपनी फैमिली के पास जाता है जहां उसकी वाइफ और बच्चे हैं और उसका एक छोटा बच्चा भी है जिससे गुरु फादर सुनने के लिए तरस रहा है। कुछ ही देर बाद उस ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर वहां पर आता और कैमरे की एक फुटेज को दिखाता है जिससे मैक्सिन अब भी गुरु से बदला लेने की कह रहा था और वो इतनी हाई सिक्योरिटी की जेल को तोड़कर भाग चुका है। अब इससे गुरु को अपनी फैमिली की चिंता होती है और वो किसी दूसरी जगह शिफ्ट होने का फैसला करता है। कुछ ही देर के सफर के बाद गुरु, उसकी फैमिली और उसके तीनों सबसे अच्छे मिनियन उनके नए घर पर पहुंच जाते हैं जो इतना भी अच्छा नहीं था, पर फिर भी गुरु को कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि वो जगह उसकी फैमिली के लिए काफी सेफ है। फिर साइकस गुरु और उसकी फैमिली को नई आइडेंटिटी देता है और मामला शांत होने तक थोड़ा छुप कर रहने को कहता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम पूरी सिटी के कॉकरोचेस को एक जगह पर इकट्ठा हुआ देखते हैं जहाँ उनका लीडर मैक्सिन आता और गुरु से अपना बदला लेने का प्लान बताता है जिसमें वो गुरु के सबसे छोटे बेटे को टारगेट करने वाले थे। अगले दिन गुरु नॉर्मल अपनी फैमिली रूटीन शुरू करता है जिससे सब कुछ जल्दी पहले की तरह हो सके। आज मैं आपके लिए एक ऐसा गेमिंग प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो। इस गेमिंग प्लेटफॉर्म का नाम है जिटविन, जो कि इंडिया का ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। आप जैसे ही इस पर साइन अप करोगे वैसे ही आपको 500 रुपीज का साइन अप बोनस मिलेगा जिसे आप अपने बैंक डिटेल्स को फिल करके क्लेम कर सकते हो और उन्हीं पैसों से आप अलग अलग गेम खेल सकते हो जैसे रॉकेट क्लैश, T20 क्रिकेट प्रेडिक्शन एक्सेट्रा। साथ ही साथ आप लोगों को 5 फ्री स्पिन मिलेगा जिसके साथ आप 10,000 तक जीत सकते हो और अपने दोस्तों को भी रेफरल करके पैसे कमा सकते हो। इसकी ब्रांड एम्बेसडर सनी लियोनी है। इसमें ट्रांजैक्शन करना बहुत ही आसान है, आप बस सेकंड के अंदर ही विड्रॉवल भी कर सकते हो। फिर आप लोगों को इंतजार किसका है, जाइए और घर बैठे बैठे पैसे कमाइए। वो अपने पड़ोसियों से भी बातचीत करने की कोशिश करता है जिससे सभी उसे जान सके। फिर गुरु अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता और हम विलेन पकड़ने वाली ऑर्गेनाइजेशन का सीन देखते हैं जहाँ सभी मिनियन सारे वेपन्स टेस्ट कर रहे थे। तभी वहाँ पर साइकस आता और सभी को बताता है कि उन्हें जल्दी से मैक्सिन को पकड़ना होगा, पर इस मिशन के लिए सिर्फ 5 मिनियन तैयार होते हैं और साइकस उन्हें एक मशीन में डाल देता है जिससे उन 5 को अलग अलग तरह की सुपर पावर मिल जाती है और साइकस उन्हें मैक्सिन को पकड़ने के मिशन के लिए तैयार करता है। और वहीं इधर गुरु की फैमिली नई जगह पर ज्यादा खुश नहीं दिख रही थी क्योंकि सभी की मर्जी के बिना उन्हें ऐसे शिफ्ट किया गया था और कोई भी लोगों से घुल मिल तक नहीं पा रहे थे। पर वहीं मैक्सिन ने अपने गर्लफ्रेंड वैलेंटिनो के साथ मिलकर एक नई गन बनाई है जिससे वो किसी को भी कॉकरोच में बदल सकता है। साथ ही उसने एक काफी बड़ी शिप भी बनाई है जो बिल्कुल एक कॉकरोच की तरह है। फिर मैक्सिन अपने कॉकरोच की आर्मी लेकर निकल पड़ता है गुरु को ढूंढने के लिए। वहीं रात में गुरु कूड़ा फेंकने के लिए बाहर निकलता और बाहर गुरु को एक लड़की पापी दिखती है जो कि उसकी पड़ोसी की बेटी होती है। पापी गुरु को बताती है कि उसे अच्छे से पता है कि वो पहले एक विलेन हुआ करता था और पापी उससे कहती है कि गुरु को उसकी विलेन बनने में मदद करनी होगी वरना वो सभी को बता देगा कि वो असल में कौन है। गुरु को अपनी फैमिली को बचाने के लिए पापी की बात माननी पड़ती है। फिर पापी जल्दी से वापस आने की कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गुरु अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा होता है, तभी उसे पापी का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने गुरु को ट्री हाउस पर बुलाया था। वहीं दूसरी तरफ मैक्सिन अपनी शिप से गुरु के पास आता जा रहा था,
पर उसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए रुकना पड़ता है। पर वहाँ पर मैक्सिन का कार्ड काम नहीं करता तो वो ऑफिस में जाकर इस बारे में एक आदमी को बताता है, पर वो आदमी उससे अच्छे से बात नहीं करता, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकालकर उस इंसान को एक इंसानी कॉकरोच में बदल देता है। इधर गुरु पापी से मिलने पहुंच जाता है और पापी उसे अपना प्लान बताती है, जिससे उसे विलेंस के स्कूल के मास्क गार्ड यानी एक पेट को किडनैप करना था। पर गुरु इस मिशन के लिए मानता नहीं, पर अपनी फैमिली के लिए उसे पापी की हर बात माननी पड़ती है और वो पापी और अपनी तीनों मिनियन के साथ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ वो पांचों मिनियन जिनके पास अब सुपर पावर्स है, वो लोगों की मदद करने के लिए सिटी में आते हैं, जिससे पता चल सके कि वो मिनियन एक असली मिशन पर भेजने के लायक है भी या नहीं। सबसे पहले सुपर स्ट्रेंथ वाले मिनियन को एक आदमी बैग छीनकर भागते हुए दिखता है, तो वो उसकी तरफ एक मेटल की चीज फेंकता है, पर वो मेटल जाकर उसी आदमी को लग जाती है जिसका बैग चोरी हुआ था। फिर वो मिनियन जो उड़ सकता था वो एक आदमी को एक काफी बड़ी बिल्डिंग पर शीशे साफ करते हुए देखता है, पर उस आदमी का अचानक से पैर फिसल जाता है और वो रस्सी से लटक जाता है। तभी वो मिनियन वहाँ पर आता और वो शीशे को साफ करके उस आदमी को वहीं पर लटका हुआ छोड़कर चला जाता है। फिर वो मिनियन जिसकी आंखों में लेजर है, वो एक बिल्ली को पेड़ पर फंसा हुआ देखता है, तो वो अपनी लेजर का यूज करके उस डाली को काट देता है, जिससे वो बिल्ली नीचे आ जाती है। उस बिल्ली की ओनर मिनियन को एक किस करके थैंक्स करती है, जिससे मिनियन काफी शर्मा गया था और हर जगह अपनी लेजर चलाने लगता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी नुकसान हो रहा था। और वहीं इलास्टिक मिनियन को एक ट्रेन कंट्रोल से बाहर जाती हुई दिखती है, तो वो उसे अपनी इलास्टिसिटी से रोक लेता है, पर इसकी वजह से ट्रेन उतनी ही स्पीड के साथ पीछे की तरफ जाने लगती है, जिसकी वजह से वो एक बिल्डिंग से टकरा जाती है। फिर स्टोन वाला मिनियन एक बॉम्ब के पास आता है, जहाँ स्क्वाड टीम उस बॉम्ब को बंद करने ही वाली थी, पर वो मिनियन उस बॉम्ब को खा लेता है, जिससे उसके अंदर वो ब्लास्ट होता है और किसी को कुछ भी होता नहीं। लेकिन तभी वो मिनियन डकार मारता है, जिससे आसपास की पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब उन पांचों मिनियन को ऐसे कामों की वजह से पूरी सिटी के लोग उन्हें सिटी से बाहर जाने को कहने लगते हैं। तभी वहाँ साइकस आता और उन्हें अपने साथ गाड़ी में बिठाकर चला जाता है और उनसे कहता है कि अब कुछ टाइम उन्हें बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। वहीं इधर गुरु अपने साथियों के साथ उस स्कूल में पहुंच चुका था, जहां से उन्हें उस पेट को चोरी करनी थी। उसकी समझदारी की वजह से बिना किसी को पता चले वो सभी प्रिंसिपल के रूम तक भी पहुंच जाते हैं, पर गुरु के छोटे बेटे की वजह से अलार्म बज जाता और प्रिंसिपल को पता चल गया था कि उसके स्कूल में कुछ लोग घुस आए हैं। अब गुरु अपने सभी साथियों के साथ वहां से भागने लगता है, पर प्रिंसिपल अपनी चेयर को काफी तेज व्हीकल में बदल देती है, जिसकी मदद से वो काफी जल्दी गुरु और बाकियों को पकड़ने ही वाली होती है। पर गुरु प्रिंसिपल के मुंह पर क्रीम डाल देता है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल को सामने का कुछ भी दिखता नहीं और वो सीधा जाकर दीवार से टकराती है। और अब वो सभी प्रिंसिपल की ही एक शिप लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और वापस घर पर आते हैं। अब पापी यहाँ पर गुरु को इतने अच्छे एडवेंचर के लिए थैंक्स करती है और किसी को उसका सीक्रेट ना बताने को कहती है। इस सबसे गुरु भी अपने छोटे बेटे के काफी क्लोज आ गया था, जिससे वो काफी खुश भी था। तभी हम स्कूल की प्रिंसिपल को देखते हैं, जो इतनी आसानी से उन लोगों को जाने नहीं देने वाली थी, और उसे पता चल जाता है कि उन सभी में से एक गुरु भी था। तो वो अपने फेवरेट स्टूडेंट मैक्सिन को गुरु की लोकेशन बता देती है। अगले दिन गुरु अपने वाइफ के साथ टेनिस खेलने जाता है और बाकी बच्चे घर पर खेलते हैं। तभी बच्चों के पास पापी भी आ जाती है और वो भी उनके साथ खेलने लगती है। लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल भी आ जाती है और पापी उसे देखकर गुरु को बता देती है कि प्रिंसिपल उनके घर पर आ चुकी है। गुरु जल्दी से अपने घर पर जाने लगता है और साइकस को भी इस बारे में बता देता है कि उनकी लोकेशन का विलेंस को पता चल चुका है। साइकस जल्दी से उन पांचों सुपर पावर वाले मिनियन को उनके मास्टर की मदद करने के लिए भेजता है। अब जल्दी से गुरु और उसकी वाइफ अपने बच्चों की मदद करने के लिए वहां पर आते हैं। प्रिंसिपल गुरु को वापस स्कूल चलने को कहती है और बदले में वो उसकी फैमिली को कुछ नहीं करेगी। गुरु इसके लिए मानता नहीं और वो सभी फाइट करने लगते हैं। गुरु के बच्चे भी अपने पेरेंट्स की फाइट में मदद करते हैं, पर गुरु का सबसे छोटा बेटा घर से बाहर निकल जाता है और तभी वहाँ पर मैक्सिन भी आ जाता है। गुरु की वाइफ प्रिंसिपल की चेयर में एक लैंप मार देती है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक शॉक होता है और कुछ देर के लिए प्रिंसिपल रुक जाती है। तभी गुरु को पता चलता है कि उसका बेटा घर पे नहीं है, तो वो उसे देखने बाहर जाता और देखता है कि मैक्सिन अपनी शिप में उसके छोटे बेटे को लेकर जा रहा है। वो उसका पीछा करता है, पर मैक्सिन वहाँ से उड़ गया था। तभी पापी वो प्रिंसिपल वाली शिप ले आती है और उसकी मदद से वो दोनों मैक्सिन का पीछा करने लगते हैं। पापी गुरु को मैक्सिन की शिप के ऊपर छोड़ देती है, पर वो शिप काफी ज्यादा फिसल रही थी, जिसकी वजह से गुरु सीधा सामने वाले शीशे पर आ जाता है, जिसकी वजह से सामने का कुछ दिखता नहीं और वो शिप एक बिल्डिंग के ऊपर जा गिरती है। अब मैक्सिन गुरु के बेटे के साथ बाहर आता है, जिसे उसने एक छोटा कॉकरोच बना दिया था, और अब वो मैक्सिन की हर बात मान रहा होता है। गुरु अपने बेटे को बचाने के लिए फाइट करता है, पर मैक्सिन उसे लेकर वहां से जाने लगा था। यहाँ पर गुरु मैक्सिन को रोकने की कोशिश करता है, पर वो खुद ही गिरने वाला था, लेकिन एक लोहे की रॉड के सहारे वो बच जाता है। अब मैक्सिन ये देखता है कि उसका दुश्मन कुछ नहीं कर सकता, तो वो उसके पास आता है और वो गुरु के पैरों पर लात मारकर उसे नीचे गिराने लगा था।
गिरने से पहले ग्रू अपने बेटे को बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, पर मैक्सिन ये देखकर हंसने लगता है और बताता है कि उसकी इन बातों पर उस पर कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन होता इसका उल्टा है और ग्रू का बेटा अपने होश में आ गया था और मैक्सिन को वो मारने लगता है। तभी ग्रू भी वापस घर पर आ जाता है और मैक्सिन को मारकर सीधा नीचे गिरा देता है। तभी उनके सामने से वो सुपर पावर वाले मिनियन भी आ जाते हैं और उनके साथ काफी सारे बुल भी थे। अभी वो पांचों मिनियन अपनी अपनी तरह से मैक्सिन को सजा देते हैं, जिसके बाद ग्रू अपने बेटे के साथ वापस घर पर लौट आता है और फाइनली ग्रू का बेटा उसे फादर बोलता है, जिससे ग्रू काफी ज्यादा खुश था। कुछ दिनों के बाद ग्रू और उसकी फैमिली अपने पुराने घर में लौट चुके थे और जिसके बाद वो मैक्सिन के साथ भी वापस से दोस्ती करने जाता है और वो दोनों साथ मिलकर जेल में गाना भी गाते हैं, जिससे दोनों काफी खुश लग रहे थे। जिसके बाद ग्रू अपनी फैमिली के पास वापस लौट आता है और सभी काफी खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।